खोज खबर में आपका स्वागत है। शहर को जाम मुक्त करने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा शहर में चल रहे टोटो का रूट निर्धारण कर थानावार दिए जा रहे परमिशन का लगातार विरोध कर रहे अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के द्वारा शास्त्री घाट पर 20 दिनों से चल रहे सत्याग्रह को परमिशन के नाम पर पुलिस ने बलपूर्वक समाप्त कर दिया व यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी को गिरफ्तार कर शांतिभंग के आरोप में चालान कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। गरीबी रिक्शा चालकों के आंदोलन को पुलिस द्वारा खत्म कराए जाने को अलोकतांत्रिक बताते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से ई रिक्शा चालकों की मांगों पर पुनः विचार करने को कहा। देखिए, जिस तरह से आप समझ लीजिए कि पहले तो प्रशासन को इतने टोटो अगर उन्होंने जिन लोगों ने खरीद लिए, किसी ने अपने घर का गहना बेच के खरीदा, सरकार रोजगार देने में समर्थ है। सरकार ने रोजगार नहीं दिया, पूरे प्रदेश में हर आदमी बेरोजगार होता जा रहा है। रोजगार किसी ने लोन लेके टोटो खरीद लिया और ख़रीदने के बाद उनको नंबर मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अब आप नए नए नियम बना रहे हैं और नियम से उनको बांधने का काम कर रहे हैं और अब हर एक नियम बन रहे हैं। मान लीजिए अभी कचहरी पे जहाँ आप खड़े हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसको बीएचयू एडमिट करना हो, टोटो वाला लेके बीएचयू चला तो जाएगा, तो मरीज साथ में रहेगा, लेकिन वापसी में वो आता रहेगा, रास्ते में रुक के उसका चलान होगा, उसको मारा पीटा जाएगा, उसका बदला होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस तरह का नियम नहीं बनना चाहिए। और ऐसा बैठ के हम तो ये चाहते ये थे कि प्रशासन और टोटो संघ के जो नेता हैं वो लोग सब लोग आपस में बैठ के एक समन्वय तय कर लेते हैं और बनारस जाम मुक्त होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन किसी के परिवार में एक टोटो जो चलाता है, जब वो शाम को घर जाता है तो उसकी माँ भी यही सोचती होगी कि मेरा बेटा शाम को आएगा, शायद मेरी दवाई लेके आएगा। उसकी पत्नी सोचती होगी खाने की व्यवस्था मेरा पति करके आएगा, और बच्चे सोचते होंगे मेरे पिताजी मेरी फीस की व्यवस्था करके आएंगे। और जब वो सड़क पे निकल के लाठी खाएगा और परेशान होकर आएगा और उसको एक वैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई कि सरकार रोजगार और किसी को दे नहीं पा रही, और आदमी यही जो व्यक्ति ये सोचा कि चलिए 2 लाख का टोटो ले लेंगे, अपना गहना गिरवी रख दिया, किसी ने लोन पे ले लिया और लोन नहीं चुका पाएगा, बहुत लोग आत्महत्या कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ को रोकने के लिए सरकार को इसके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, प्रशासन को बनाना चाहिए। धरनारत टोटो चालक लगातार मांग करते रहें कि सरकार ध्यान दे, मोदी जी, योगी जी ध्यान दें, और अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा भी हुआ। ये लोग जो है कि बड़ी संख्या में अभी प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पे चाबियां भी सौंपने गए थे, पर क्या लगता है कि किस तरीके से शांति भंग में चालान किया गया? वो लोग हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से और किसी को कोई लोकतंत्र में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में हमको ये स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है कि हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। हमें अगर कोई चीज़ गलत लगी तो गलत का मैं विरोध कर सकता हूँ, ये मेरे संविधान में हमें जो गलत ताकत है उसमें है। तो जब हम संवैधानिक तरीके से लोग अगर काम कर रहे हैं तो सरकार को कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अलोकतांत्रिक हो, असंवैधानिक हो। तो जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक गिरफ्तारी है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, वो विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, एकदम असंवैधानिक है। इसके खिलाफ हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम प्रशासन से और शासन से मांग करते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो।